आइए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जे कृष्णमूर्ति जिड्डू कृष्णमूर्ति जी जो है वो एजुकेशन को क्या खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किए कि शिक्षा क्या होता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया एक सेकेंड, साथ ही साथ उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि डायलॉग जो है, संवाद वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितनी खूबसूरती, कितना महत्व रखता है डायलॉग का, संवाद का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इस पर भी हमने बात किया था नेक्स्ट वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे ताकि जो कन्फ्यूजन आपके अंदर हो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अगर आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं तो आप भी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, बात करते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि जे कृष्णमूर्ति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के संबंध में मूलभूत प्रश्न क्या है। इन जे कृष्णमूर्ति पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द फंडामेंटल क्वेश्चंस रिगार्डिंग एजुकेशन। एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में मूलभूत प्रश्न क्या है जे कृष्णमूर्ति के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। उच्च ग्रेड कैसे प्राप्त करें, क्या शिक्षा का ये मूलभूत प्रश्न है। उच्च ग्रेड कैसे प्राप्त करें, बिल्कुल नहीं। शिक्षा का उद्देश्य एवं स्वरूप क्या है, यानी कि क्या ये है कि व्हाट इज द पर्पज एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा मिल रहा है लगता है। स्कूलों में अनुशासन कैसे लागू करें, यानी कि मूलभूत प्रश्न ये था कि स्कूल में डिसिप्लिन कैसे लागू करें, बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम में कौन से विषय शामिल किए जाएं, क्या इनका मूलभूत प्रश्न ये था कि पाठ में कौन से विषय शामिल किए जाएं, नहीं। तो जो मूलभूत प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या हो और उसका स्वरूप क्या हो, पर्पज क्या हो और उसका एजुकेशन का नेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षण और सीखने में संवाद की क्या भूमिका है। अभी जो हम बात किए हैं, ये डायलॉग जो है, डायलॉग की क्या रोल है, क्या प्ले है, किसमें, टीचिंग एंड लर्निंग में। ये अनावश्यक है, इट इज अननेसेसरी, बिल्कुल नहीं, ये तो अनावश्यक नहीं है, इन्होंने तो ये बात नहीं किया। ये एक आधारशिला है, बिल्कुल, ये एक जो है वो कॉर्न स्टोन है, आधारशिला है। यानी कि यही एक ये आधार, मतलब संवाद जो है वो टीचिंग लर्निंग का एक बेस है, एक आधारशिला है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान भटकने वाली बात है, बिल्कुल संवाद से ध्यान नहीं भटकता है, ये मूल्यांकन का एक रूप है, मूल्यांकन का एक रूप संवाद नहीं है। संवाद जो है वो टीचिंग लर्निंग का एक रूप है। तो ये हो जाएगा आधारशिला, हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति शिक्षा में सच्चे संवाद के परिणाम के रूप में किस पर जोर दिया। व्हाट इज द जे कृष्णमूर्ति इम्फेसाइज्ड, किस पर जोर दिया एज द आउटकम ऑफ ट्रू डायलॉग इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो सच्चे संवाद है उस परिणाम, सच्चे संवाद के परिणाम के रूप में किस पर जोर दिया। तथ्यों का स्मरण करना, यानी या चीजों को, फैक्ट को याद करना, बिल्कुल नहीं। प्राधिकार को प्रस्तुत करना, यानी कि सबमिशन करना, अथॉरिटी को प्रस्तुत करना, बिल्कुल नहीं। समझ और अंतर्दृष्टि, बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, ये हो जाएगा आंसर। रटना, सीखना, ये भी नहीं होगा। तो समझ और अंतर्दृष्टि, अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट। जे कृष्णमूर्ति शिक्षा में संवाद के परिणाम के रूप में किस पर, संवाद से, सच्चे संवाद से कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं, पता है। सच्चे संवाद से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो होते हैं समझ की, वो होता है अंतर्दृष्टि की, अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट। संवाद से, अच्छे संवाद से अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जे कृष्णमूर्ति के विचार में शिक्षक और छात्र के बीच रिश्ते का स्वरूप क्या होना चाहिए। जे कृष्णमूर्ति के हिसाब से शिक्षक और छात्र के बीच रिश्ते का स्वरूप क्या होना, यानी कि शिक्षक और छात्र, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है वो कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या वो सत्तावादी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। श्रेणीबद्ध होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सहयोगात्मक और खोजपूर्ण, बिल्कुल। शिक्षक और स्टूडेंट के बीच जो रिश्ता होना चाहिए वो होना चाहिए कोलैबोरेटिव और एक्सप्लोरेटरी होना चाहिए। सहयोगात्मक और खोजकर्ता होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के पारंपरिक रूपों का खतरा क्या है। जो शिक्षा का जो ट्रेडिशनल फॉर्म था उसके लिए डेंजर क्या था।
जो ट्रेडिशनल फॉर्म था उसका क्या डेंजर था। रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को दबाना, यही तो था डेंजर, कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म था एजुकेशन का, उस एजुकेशन में हम क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को दबाते थे, स्टिफलिंग करते थे, दबाते थे, यही था खतरा। तो यही आंसर हो जाएगा। संवाद और अन्वेषण को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग डायलॉग एंड एक्सप्लोरेशन, डायलॉग और एक्सप्लोरेशन को जो हम बढ़ावा देंगे तो वो खतरा होगा नहीं ना, ये खतरा नहीं था, तो ये नहीं होगा, मतलब ये ठीक है लेकिन ये आंसर नहीं है। छात्रों में स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, छात्रों में स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, ये तो अच्छी बात है ना, तो ये खतरा नहीं था, तो ये भी नहीं होगा आंसर। सहयोग को प्रोत्साहित करना, कोलैबोरेशन को इनकरेज करना, ये भी खतरा नहीं था, तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ये था खतरा। यानी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन में हम बच्चे की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को दबाते थे, यही खतरा था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णमूर्ति का मानना है कि शिक्षा का फोकस किस पर होना चाहिए। शिक्षा का जो है उसका फोकस किस पे होना चाहिए। मानकीकृत परीक्षणों में निपुणता तक, यानी कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट में वो मास्टरी हासिल करे, बिल्कुल नहीं। आलोचनात्मकता और सोच और अंतर्दृष्टि का विकास, बिल्कुल यही तो था। शिक्षा का फोकस होना चाहिए बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग और इनसाइट को डेवलप करने पर, यानी आलोचनात्मक सोच और अंतर्दृष्टि का विकास करने पर शिक्षा का फोकस होना चाहिए, यही आंसर है। रटने पर नहीं, अधिकार पर नहीं। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया में संवाद क्या महत्व है, यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया में, यानी कि डायलॉग का क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल प्रोसेस में, एजुकेशनल प्रोसेस में डायलॉग का क्या इंपॉर्टेंस है, शैक्षिक प्रक्रिया में संवाद का क्या इंपॉर्टेंस है। इससे सीखने में बाधा आती है, बिल्कुल बाधा नहीं आती है। ये समझ और अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देता है, बिल्कुल। इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट पैदा होता है, समझ और अंतर्दृष्टि को बढ़ावा मिलता है। अनुरूपता को बढ़ावा देता है, प्रोमोटिंग यूनिफॉर्मिटी, ये भी नहीं है। स्वतंत्रता सोच को हतोत्साहित करता है, ये डिस्करेज तो नहीं करता है ना, इंडिपेंडेंट को डिस्करेज नहीं करता, ये भी नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की, कृष्णमूर्ति संवाद और बुद्धि के विकास के बीच संबंध को कैसे देखते हैं, यानी कि वो जो डायलॉग है एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट है, जो संवाद है और बुद्धि का विकास है, उसके बीच के जो संबंध है उसको कैसे देखते हैं। संवाद बुद्धि को बाधित करता है, बिल्कुल नहीं, संवाद बुद्धि को बाधित नहीं करता है। संवाद से बुद्धि का विकास होता है, बिल्कुल, संवाद से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि के लिए संवाद अप्रासंगिक है, ये भी नहीं होगा। संवाद बुद्धि को हतोत्साहित करता है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा जो डायलॉग है, डायलॉग, वो डायलॉग जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को फोस्टर करता है, यानी कि विकास करता है, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी एंड होता है जे कृष्णमूर्ति के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट, इस यूनिट में एक लास्ट टॉपिक है जॉन डीवे के बारे में, जिस पे हम बात करेंगे और ये यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।